अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में सभी संघर्ष, चिंताएं और भ्रम एक ही मूल कारण से उत्पन्न होते हैं और यदि आप इसे समझें तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार होंगे? आप हर दिन प्रार्थना करते हैं, फिर भी शांति आपके दिल से दूर है। तुम अल्लाह को पुकारते हो परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। आपके भीतर यह भावना है कि कुछ कमी है, लेकिन आप ठीक से पता नहीं लगा सकते कि यह क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका उत्तर आपके अपने नफ्स में छिपा हो सकता है? यदि आप सचमुच अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो कृपया इस संदेश को अंत तक सुनें, क्योंकि संभव है कि आज आखिरकार आपको वह उत्तर मिल जाएगा जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। यह संदेश मेरे द्वारा पहले साझा किए गए किसी भी संदेश से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप ईमानदारी से अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो बीच में सुनना बंद न करें। अल्लाह के लिए अभी दूर ना जाएं। प्रिय भाई, गहराई से सोचो, अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। उसने तुम्हें जीवन, सांस, दिल और दिमाग दिया, लेकिन आपने इन आशीर्वादों के साथ क्या किया है? आप स्वयं को बुद्धिमान मान सकते हैं, फिर भी आपका अपना हृदय आपको लगातार भटकाता है। आप पूजा करने बैठते हैं, लेकिन आपके विचार कहीं और ही भटकते रहते हैं। आप सुजूद में सजदा करते हैं, फिर भी आपका दिल सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है। आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं और एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसके मूल्य की सराहना करना भूल जाते हैं। जिस आनंद की आप अभिलाषा कर रहे थे वह आने पर खालीपन महसूस होता है, जैसे कि आपने उसे कभी चाहा ही ना हो। क्या यह मानव स्वभाव का हिस्सा नहीं है? हम उस चीज के लिए बेचैन रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और एक बार जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसे ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि उसका कभी कोई महत्व ही नहीं था। आप स्वयं को समझाते हैं, काश मेरे पास यह होता तो मेरे जीवन को अर्थ मिल जाता। यदि केवल यह समस्या दूर हो जाती तो मुझे अंततः शांति मिल जाती। फिर भी जब आप जो चीज चाहते थे वह आती है तो एक और खालीपन। https://www.youtube.com/vm99ythzh कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको जो खुशी दी है इसे कुछ ही पलों में भूल जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपका नफ्स दुख, घृणा, क्रोध और ईर्ष्या को कितनी आसानी से पकड़ लेता है? या कोई अपमान करता है तो वह आपको वर्षों तक याद रहता है, लेकिन अगर कोई आपका भला करता है तो आप उसे कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। आप दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के आशीर्वाद को गिनने के लिए शायद ही कभी समय निकालते हैं। दूसरों की सफलता आपकी आंखों में को चुभती है, लेकिन आप अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं और अवसरों को नहीं देख पाते। अल्लाह ने तुम्हें शांति प्रदान की, फिर भी अपने स्वभाव के कारण तुमने अपने जीवन पर अनावश्यक बोझ डाल दिया है। अल्लाह ने तुम्हें अनगिनत नेमतों से नवाजा है, फिर भी तुमने उन्हीं तोहफों को अपने गले की जंजीरों में बदल लिया है। ऐसी जंजीरें जो तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकती। फिर आप अल्लाह से शिकायत करते हैं, पूछते हैं कि शांति अभी भी आपसे दूर क्यों है। क्या आपने कभी यह विचार करना बंद किया है कि यदि आपका हृदय सही रास्ते पर चलना सीख ले तो क्या हो सकता है? यदि आप वास्तव में अपने नफ्स को समझ गए तो आप क्या खोजेंगे? यदि आप अपने भीतर गहराई से देखें तो आप क्या देखेंगे? आप एक बेचैन आत्मा देखेंगे जो कभी स्थिर नहीं रहती, जो पूजा के समय भी भटकता रहता है और सांसारिक विषयों में भी उसे शांति नहीं मिलती। जो कुछ उसे मिलता है उसे वह महत्वहीन बना देता है, और जो कुछ उसके पास नहीं है उसके कारण उसकी नींद उड़ जाती है। क्या आपने कभी इस पर गौर नहीं किया? अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो इसकी याद वर्षों तक बनी रहती है, लेकिन अगर कोई आप पर दया करता है तो आप उसे कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। आप अंगारे की तरह अपनी छाती के पास शिकायतें रखते हैं, फिर भी गर्मजोशी और प्यार को एक पल में खत्म कर देते हैं। यह कहाँ का न्याय है? जब कोई आपकी गलती बताता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब तारीफ होती है तो खुशी महसूस होती है। क्या आपने सोचा है कि झूठी प्रशंसा भी आपको खुश क्यों करती है?
क्योंकि आपकी नफ्स को भ्रम में रहना पसंद है। यह सत्य से डरता है और सुखदाई झूठ से चिपका रहता है। आप अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी नफ्स आपको सांसारिक विकर्षणों की ओर खींचती रहती है। आप प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपका मन भोजन, व्यवसाय, किसी के शब्द या पिछले दर्द के बारे में चिंता में दौड़ता रहता है। क्या यह सचमुच पूजा है? सच्ची इबादत का मतलब है केवल अल्लाह पर ध्यान केंद्रित करना और कुछ भी आपके दिल में प्रवेश नहीं करना। लेकिन आपकी नफ्स आपके लिए इसे आसान नहीं बनाएगी। हर बार जब आप अल्लाह की ओर मुड़ते हैं तो वह आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, या आपको भौतिक धन, प्रसिद्धि, ईर्ष्या और घृणा से प्रलोभित करता है, या आपको विश्वास दिलाता है कि खुशी इन चीजों में निहित है। लेकिन जब आप उन्हें हासिल कर लेते हैं तब भी आपका दिल खोखला ही रहता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि प्रशंसा आपको खुशी क्यों देती है और आलोचना दर्द क्यों लाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका नफ्स लोगों की स्वीकृति चाहता है, भले ही आपका आंतरिक स्व उस व्यक्ति से बहुत दूर हो जो वे आपको मानते हैं। लेकिन असली खुशी लोगों द्वारा आपको अच्छा मानने से नहीं, बल्कि अल्लाह द्वारा आपके दिल को जानने से मिलती है। इसलिए फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप सच्ची शांति चाहते हैं, यदि आप इस अंतहीन चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो ध्यान से सुने, अपने नफ्स को समझो। इसके द्वारा नियंत्रित होने के बजाय इसे नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी बाहरी सफलता या आराम कभी भी स्थायी संतुष्टि नहीं लाएगा। सच्ची आजादी यह नहीं है कि आप जो चाहे जब चाहे वह कर लें, बल्कि यह आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने, अपने आवेगों से ऊपर उठने की क्षमता है, जो वास्तव में मायने रखता है, न केवल एक पल में बल्कि अनंत काल के लिए। यह स्वयं पर हावी होने के बजाय स्वयं पर महारत हासिल करने के बारे में है। ऐसे क्षण आते हैं जब मन आपको उन कार्यों की ओर प्रलोभित करता है जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे गलत हैं। उन क्षणों में रुके और विचार करें, क्या यह वही दिमाग नहीं है जिसने आपको पहले भी भटकाया है? क्या यह वही आवाज नहीं है जिसने खुशी का भ्रम फैलाया था? केवल यही चीजें बाद में आपके दिल पर बोझ बन गई। जो आज कीमती लगता है, कल वह निरर्थक लग सकता है। जो रिश्ते अब खूबसूरत लगते हैं, वे दर्द का कारण बन सकते हैं। जो सपने निश्चित प्रतीत होते हैं, वे धोखे में बदल सकते हैं। तो फिर क्षणभंगुर इच्छाओं का पीछा क्यों करें? वही गलतियां क्यों दोहराते रहते हो? आप अपने निचले स्व नफ्स को अपने ऊपर शासन करने की अनुमति क्यों देते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको इससे ऊपर बनाया है? यदि आप वास्तव में अपने नफ्स को समझने में एक क्षण का समय लेते हैं, तो आपको एहसास होगा कि यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको कभी आराम नहीं करने देगा, यह आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। यह आपको लगातार कुछ नया चाहने के लिए प्रेरित करता है, और एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो यह एक और इच्छा पैदा कर देता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है जब तक कि आप मुक्त होने का निर्णय नहीं लेते। इस भ्रम में कब तक फंसे रहोगे? आप कब तक विश्वास करेंगे कि अगली चीज शांति लाएगी? सच तो यह है कि शांति भौतिक चीजों या सांसारिक सुखों में नहीं मिलती, यह अल्लाह के साथ आपके संबंध में मिलती है। जब आपको इसका एहसास होता है, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। नफ्स के खेल से आजाद हो गए। आपको इस संसार में रहते हुए भी शांति का अनुभव होने लगता है। अब आप संपत्ति, लोगों या अस्थायी सुखों के गुलाम नहीं बनते। इसके बजाय आप अकेले अल्लाह के सच्चे सेवक बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह का सच्चा सेवक बनना आसान नहीं है। नफ्स आसानी से समर्पण नहीं करता। वह बहाने बनाएगा, नई नई इच्छाएं गढ़ेगा और आपसे फुसफुसाएगा कि पूजा बुढ़ापे के लिए है। और I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. आपको क्या देती है? क्या इससे आपको फायदा होता है? क्या इससे आपकी किस्मत बदल जाती है? क्या यह उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिससे आप ईर्ष्या करते हैं? नहीं, ईर्ष्या केवल आपके दिल को खाली करती है, आपकी शांति चुराती है
और आपकी आत्मा को नफरत से भर देती है। इसी तरह जब क्रोध हावी हो जाता है तो आप मानते हैं कि आप उचित हैं, लेकिन क्रोध केवल विनाश लाता है। यह आपके निर्णय को धूमिल कर देता है, रिश्तों को तोड़ देता है, आपके दिल को कठोर कर देता है, और कठोर दिल अल्लाह की रोशनी से दूर हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल अक्सर भारी क्यों रहता है? आपके मन में हमेशा कोई ना कोई चिंता क्यों बनी रहती है? क्यों नजरअंदाज किया जाना इतना कष्ट देता है? अधूरी उम्मीदें आपको बेचैन क्यों कर देती है? क्योंकि आपने अपनी खुशी गलत जगह रख दी है। आप मानते हैं कि लोग, संपत्ति और परिस्थितियां आपको खुशी देंगी, लेकिन हकीकत तो यह है कि सच्ची खुशी अल्लाह की याद में ही है। यदि आप अपने दिल में शांति चाहते हैं तो आपको अपने अंदर अल्लाह की ओर मुड़ना होगा। आपको दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए कि सब कुछ उसकी इच्छा से होता है। अगर कुछ आपके लिए किस्मत में नहीं था तो वह आपके लिए बेहतर नहीं था। यदि कठिनाई आए तो समझ लो कि यह एक परीक्षा है और अल्लाह इसके द्वारा तुम्हारा दर्जा ऊंचा करना चाहता है। फिर भी आपके नफ्स आपको इसे समझने से रोकने की कोशिश करेंगे। यह आपको बार बार गलत रास्ते पर धकेलेगा, आपको सांसारिक मामलों में उलझाएगा और आपको अल्लाह को याद करने से विचलित करेगा। यह आपको लालच और वासना की ओर ले जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपको कभी भी आंतरिक शांति महसूस नहीं होगी। यह आपको लोगों में आशा रखने के लिए बाध्य करेगा, ताकि जब वे आपको असफल करें, जैसा कि वे अनिवार्य रूप से करते हैं, तो आप दुख में पड़ जाएं। लेकिन अगर आप इस गेम को पहचान लेंगे तो इससे बच सकते हैं। आप अपने नफ्स को पहचान सकते हैं, उसकी चालों को समझ सकते हैं, और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो यह आपको नियंत्रित नहीं करेगा। आप इस पर लगाम लगाने, इसे अनुशासित करने में सक्षम होंगे, और ऐसा करने पर आप अंततः वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद चखेंगे। वास्तविक स्वतंत्रता, भोग विलास। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. https://YEB8B24Q रूप में कार्य करता है, जो पूजा में अपना ध्यान और ईमानदारी पूरी तरह से संलग्न किए बिना स्वयं को गति से गुजरते हुए पाते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा शरीर भले ही सीधा खड़ा हो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? जब हम दुआ में हाथ उठाते हैं तो हमारा दिल विचलित क्यों रहता है? जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारा मन कहीं और क्यों भटकता है? यदि इन पवित्र कृत्यों को करते समय भी हमारे मन दूर है, तो क्या हम वास्तव में उन्हें इबादत कह सकते हैं? हमने पूजा को एक शॉर्टकट बना दिया है, एक तारी जिसे जल्दी पूरा किया जाना है ताकि हम अपने दिन के साथ आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थनाओं में जल्दबाजी करते हैं, दुआओं में जल्दबाजी करते हैं और धार्मिक दायित्वों को यंत्रवत पूरा करते हैं। लेकिन जब हमारा दिल सांसारिक विचारों से भरा हो तो हम अल्लाह के करीब कैसे आ सकते हैं? यदि कोई आपको अपना पूरा ध्यान दिए बिना आपसे बात करता है तो क्या आप मूल्यवान महसूस करेंगे? क्या आपको उनकी बातों में कुछ कमी महसूस नहीं होगी? तो फिर अल्लाह, जो जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, ये कैसे नहीं मुक्त हो रहे हैं? और जब आप सजदा करते हैं तो ऐसा महसूस करें जैसे आप इस दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह की दया के हवाले कर रहे हैं। अपनी दुआओं को अपनी आत्मा की गहराई से आने दें। जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो कल्पना करें कि आप सीधे उसके सिंहासन के सामने खड़े हैं। यदि आप वास्तव में उससे प्यार करते हैं तो पूजा को एक काम न समझें, इसे अपना सबसे बड़ा आराम बनाएं। सोचिए, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, मुक्त हो रहे हैं, और जब आप सजदा करते हैं तो ऐसा महसूस करें जैसे आप इस दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह की दया के हवाले कर रहे हैं। अपनी दुआओं को अपनी आत्मा की गहराई से आने दें। जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो कल्पना करें कि आप सीधे उसके सिंहासन के सामने खड़े हैं। यदि आप वास्तव में उससे प्यार करते हैं तो पूजा को एक काम न समझें, इसे अपना सबसे बड़ा आराम बनाएं। सोचिए, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आपका पूरा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस पर चला जाता है। आप हर शब्द को सुनते हैं, हर भावना को महसूस करते हैं।
तो फिर जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उससे मिलते समय क्या आपको वही जुड़ाव महसूस नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इबादत को हार्दिक बातचीत के बजाय सिर्फ एक और काम बनने दिया है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो स्वयं को समझने से शुरुआत करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। क्या आपने कभी अपनी सांस लेते हुए देखा है? शायद नहीं, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा बाहरी मामलों में और दिमाग दिया। लेकिन आपने इन आशीर्वादों के साथ क्या किया है? आप स्वयं को बुद्धिमान मान सकते हैं, फिर भी आपका अपना हृदय आपको लगातार भटकाता है। आप पूजा करने बैठते हैं, लेकिन आपके विचार कहीं और ही भटकते रहते हैं। आप सुजूद में सजदा करते हैं, फिर भी आपका दिल सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है। आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं और एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसके मूल्य की सराहना करना भूल जाते हैं। जिस आनंद की आप अभिलाषा कर रहे थे, वह आने पर खालीपन महसूस होता है। जैसे रुक जाएं तो आपको अपने भीतर की सच्चाई नजर आने लगेगी। आप देखेंगे कि कैसे आपका दिमाग लगातार विचार पैदा करता है, कैसे यह शांतिपूर्ण वातावरण में भी चिंताओं को जन्म देता है। आप भले ही मौन बैठे हों, फिर भी आपका मन अशांति फैलाने पर जोर देता है। लेकिन जब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लौटाते हैं तो आप जल्द ही अपने मन को शांत महसूस करेंगे। विचार क्षीण होने लगते हैं और उनके स्थान पर आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति उत्पन्न होती है। यह वही शांति है जिसकी आप जीवन भर तलाश करते रहे हैं, जो बाहरी दुनिया में नहीं मिलती, बल्कि हमेशा आपके भीतर चुपचाप आराम करती रहती है। यदि आप प्रतिदिन केवल कुछ मिनट अपनी सांसों का निरीक्षण करने में बिताते हैं तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि आपका आंतरिक स्व कैसे संचालित होता है, कैसे यह आपको कभी आराम नहीं करने देता, कैसे यह आपको अंतहीन चिंताओं में खींचता रहता है। लेकिन एक बार जब आप इसका साक्षी बनना शुरू कर देते हैं तो आप इसके नियंत्रण से मुक्त होना भी शुरू कर देते हैं। फिर चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें, आप अपने भीतर एक शांत शक्ति लेकर रहेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हों, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली संघर्ष कहाँ है। कब तक आपका नफ्स अहंकार आपको परेशान करता रहेगा? इसे पहचानने समझने का समय आ गया है, और वो समझ तभी आती है जब आप रुकते हैं, अंदर देखते हैं और बस अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को देखते रहेंगे, आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि आप वो नहीं हैं जो आप पहले खुद को मानते थे। ना तो आप अकेले अपने विचार हैं, ना ही अपनी इच्छाएं, ना ही अपनी चिंताएं। आप उससे कहीं अधिक गहरे और https://web.tz/pe2rklo. I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. कि जो तुम्हारे और उसके बीच पर्दे की तरह खड़ी थी, अब चुनाव आपका है। क्या आप उस पर्दे को उठाकर अपने दिल में अल्लाह को महसूस करना चाहते हैं, या फिर आप उसी थके हुए चक्र में दौड़ते रहेंगे? यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं, यदि आप वास्तव में अपने भीतर की बेचैनी को समाप्त करना चाहते हैं, तो एक पल के लिए रुकें, अपनी सांस देखें, अपने नफ्स को समझो, सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारो, क्योंकि जिस दिन आप ऐसा करते हैं वही दिन आपका सच्चा जीवन शुरू होता है।